केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि जाति आधारित जनगणना जो है वो प्रशासनिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कुल मिला के फ़िलहाल केंद्र सरकार ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि भाई केंद्र सरकार जो है जाति आधारित जनगणना करने के मूड में नहीं है। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स काउंट। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जटिल। काउंट का मतलब है यहाँ पे काउंटिंग करना, गिनती करना। तो ये जो जाति आधारित जनगणना है ये बहुत ही जटिल गिनती है ना, जटिल गणना है। अब प्रेसाइज कास्ट सेंसस इज डिफिकल्ट। प्रेसाइज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सटीक। कास्ट सेंसस जाति आधारित जनगणना इज डिफिकल्ट, कि बहुत ही सटीक तरह से जाति आधारित जनगणना करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बट द डेटा विल बी यूजफुल। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि अगर हमें जाति के आधार पर आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो ये हमारे काम आएंगे, ये सहायक होंगे। टू ड्राइव का मतलब है चलाने के लिए, सोशल पॉलिसी। टू ड्राइव सोशल पॉलिसी, कि जो भी हमारी सामाजिक नीति है उसको ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए ये आंकड़े कारगर होंगे, सहायक होंगे। द आइडिया ऑफ अ नेशनल कास्ट सेंसस माइट बी अबहॉरेंट। अबहॉरेंट का मतलब होता है बहुत ही घिनौना, है ना, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा नफरत हो देखती। तो एडिटोरियल कहता है कि राष्ट्रीय जाति जनगणना का जो विचार है वो शायद माइट बी हो सकता है, क्या, अबहॉरेंट, वो बहुत ही घिनौना लग सकता है। व्हेन द स्टेटेड पॉलिसी। स्टेटेड पॉलिसी का मतलब है जो पॉलिसी कही गई है। देखो भारत के संबंध में हमारी पॉलिसी क्या है, क्या हमारा संविधान कहता है। हमारी पॉलिसी है इज टू स्ट्राइव फॉर। स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है कुछ अचीव करना, कुछ प्राप्त करना, है ना, कुछ पाने के लिए कोशिश करना। टू स्ट्राइव फॉर अ कास्टलेस सोसाइटी। हमारा संविधान बात करता है एक जाति विहीन समाज को अचीव करने के बारे में। तो ये हमारी पॉलिसी है और ऐसे में हम क्या करना चाहते हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा घिनौना लग सकता है, लेकिन एडिटोरियल आगे बताता है कि बट इट विल बी यूजफुल। लेकिन ये जाति आधारित गणना जो है वह सहायक होगी टू इस्टेब्लिश स्टेटिस्टिकल जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को उचित ठहराना, किसी चीज़ को वाजिब ठहराना। स्टेटिस्टिकल का मतलब होता है सांख्यिकीय दृष्टि से, ना, आंकड़ों के रूप में। फॉर प्रेजर्विंग कास्ट बेस्ड। प्रेजर्व का मतलब होता है रक्षा करना, किसी चीज़ को संरक्षित करना, बचाना। कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, कि जाति आधारित जो भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जाति आधारित हम जो भी अफर्मेटिव एक्शन, जो भी हम सकारात्मक कदम उठाते हैं, जाति आधारित जो भी एक्शन सरकार के द्वारा लिए जाते हैं उनको ठीक तरह से लिया जा सके, है ना, उनको एकदम लॉजिकल वे में उनको जो है हम वाजिब ठहरा सकें सांख्यिकी दृष्टि से, ये जो है संभव हो पाएगा। इट में ऑल्सो बी अ लीगल इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो। इट में ऑल्सो बी अ लीगल इम्पेरेटिव, भाई कानूनी रूप से भी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो सकती है। कंसीडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट कोर्ट्स वांट क्वान्टिफिएबल डाटा, कि भाई अदालतें जो हैं वे क्या चाहती हैं, कोर्ट्स वांट क्वान्टिफिएबल डेटा, वे मात्रात्मक आंकड़े चाहती हैं। टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन। एग्जिस्टिंग का मतलब है वर्तमान में जो मौजूद है ना, लेवल का मतलब है स्तर, रिजर्वेशन आरक्षण, कि वर्तमान में जो आरक्षण मौजूद है। टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन, तो वर्तमान में जो भी आरक्षण का लेवल है इसको सपोर्ट करने के लिए कि भाई ये कितना उचित है कितना अनुचित है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो अदालत हैं उन्हें भी मात्रात्मक आंकड़े चाहिए, है ना, उन्हें भी बिल्कुल ठीक सटीक आंकड़े चाहिए कि हाँ कौन सी जाति के कितने व्यक्ति जो है एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर बेस इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स मे फाइंड अ कास्ट इन्यूमरेशन का मतलब होता है काउंटिंग, गणना, यूजफुल। एडिटोरियल कहता है कि जो विभिन्न राजनीतिक पार्टीज हैं उनके जो आधार हैं इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स, है ना, कि कई राजनीतिक पार्टीज हैं, है ना, उनकी उनका उनका जो आधार है वो कई जो है पर्टिकुलर क्षेत्र की जातियों से जुड़ा हुआ है। तो एडिटोरियल कहता है कि ऐसे में इन राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये जाति आधारित गणना जो है वह सहायक हो सकती है। इफ देयर फेवर्ड ग्रुप्स आर एस्टेब्लिश्ड एज डोमिनेंट इन स्पेसिफिक जोग्राफीज। इफ देयर फेवर्ड ग्रुप्स, है ना, कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टीज जिसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप फेवर करता है ना, उसका पक्ष लेता है, आर एस्टेब्लिश्ड, अगर वो जो ग्रुप है वह स्थापित होता है
एक प्रभावी ग्रुप के रूप में। डोमिनेंट का मतलब है जिसका प्रभाव हो बहुत ज़्यादा, है ना, प्रभुत्व हो इन स्पेसिफिक ज्योग्राफीज, है ना। स्पेसिफिक का मतलब है विशेष, ज्योग्राफी का मतलब है एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अगर कोई जाति बहुत ही प्रभावी जाति के रूप में साबित होती है जाति आधारित जनगणना के बाद में, तो इससे एक खास तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उस क्षेत्र की, उसको सपोर्ट मिलेगा। और दे में फाइंड द आउटकम इनकन्वीनियंट। आउटकम का मतलब है नतीजा, परिणाम। और जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए जाति आधारित जनगणना के जो नतीजे हैं वे एक तरीके से इनकन्वीनियंट भी हो सकते हैं ना, असुविधाजनक भी हो सकते हैं। क्यों? इफ़ द प्रेसाइज काउंट, अगर सटीक तरह से जो जनगणना जो है की जाती है, टर्न आउट टू बी, टर्न आउट है ना, टर्न आउट का मतलब है बाद में पता चलना, है ना, बाद में साबित होना, टर्न आउट टू बी लोअर। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई जाति है जिसे वर्तमान में तो क्या माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट माना जाता है, लेकिन सटीक जनगणना के बाद पता चले कि नहीं, इस जाति के लोग इतने उस क्षेत्र में नहीं हैं, तो फिर ये काम जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप कह सकते हो कि उनको जो है उनके उल्टा भी हो सकता है, काम उल्ट के लिए। इफ़ द प्रेसाइज काउंट टर्न्स आउट टू बी लोअर एंड हैज़ अ नेगेटिव बियरिंग ऑन परसेप्शंस। बियरिंग ऑन का मतलब होता है एक तरीके से इफेक्ट, है ना, एक तरीके से प्रभावित करना किसी चीज़ को, है ना, अफेक्ट, है ना, अफेक्ट करना, प्रभावित करना। तो इसका नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। परसेप्शंस का मतलब है धारणाएं, आप जो अपने मन में सोच के चलते हो अबाउट देयर इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस, है ना, कि भाई वे जो जातियां हैं जिनका अभी भाई कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में भी ये मान के चलती हैं कि भाई हमारी जाति तो जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर सटीक जनगणना के बाद में पता चलता है कि उनकी जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सोच रखी थी, तो फिर इसका चुनावी महत्व जो है, चुनावी महत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेगेटिव नतीजा हो सकता है। इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, द यूनियन गवर्नमेंट्स असर्शन, असर्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूती के साथ कहना, दमदारी के साथ कहना। इन द सुप्रीम कोर्ट, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बात को बहुत ही मजबूती से रखा है दैट अ सेंसस ऑफ द बैकवर्ड क्लास, कि भाई दैट अ सेंसस का मतलब होता है जनगणना ऑफ द बैकवर्ड क्लास, कि जो पिछड़ी जातियों की जनगणना है का ये जो काम है इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफ़िकल्ट, यह प्रशासनिक रूप से बहुत ही कठिन है। एंड कम्बरसम का मतलब है बहुत ही ज़्यादा भारी है ना। मे इवॉक, तो ये जो जवाब है केंद्र सरकार का, मे इवॉक, इवॉक का मतलब है यहाँ पे जगाना, है ना, एक तरीके से उकसाना लोगों के भीतर। मे इवॉक वेराइंग रेस्पॉन्सेस, वेराइंग का मतलब है कई, विविध, रेस्पॉन्सेस का मतलब है प्रतिक्रिया। तो इस केंद्र सरकार के इस जवाब के प्रति जो है विविध तरह की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल सकती है ना। ये जो जवाब है केंद्र सरकार का, ये विविध पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में और विभिन्न लोगों के बीच में कई तरह की प्रतिक्रियाएं जगा सकता है। देर आर टू कंपोनेंट्स टू द गवर्नमेंट्स स्टैंड, कि भाई सरकार ने जो स्टैंड लिया है, सरकार का जो दृष्टिकोण है उसके दो तत्व हैं, है ना, दो घटक हैं उसके, है ना, दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, पहली बात तो हम देखते हैं, इट असर्ट्स, कि भाई सरकार का जो स्टेटमेंट है वो इस बात को मजबूती के साथ रखता है दैट इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन नॉट टू हैव कास्ट एज पार्ट ऑफ द रेगुलर सेंसस। पहली बात तो हमारी एक तरीके से संविधान की जो पॉलिसी है, एक तो इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन, है ना, कि भाई सरकार ने जो भी बात कही है तो सरकार की बात को हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि भाई ये सरकार की पॉलिसी के तहत लिया गया डिसीजन है। और हमारी पॉलिसी क्या कहती है, नॉट टू हैव कास्ट एज पार्ट ऑफ द रेगुलर सेंसस, कि भाई जो रेगुलर जनगणना होती है, रेगुलर जनगणना जो होती है उसमें कास्ट को प्रधानता न दी जाए, एज पार्ट ऑफ, नॉट टू हैव कास्ट एज पार्ट ऑफ द रेगुलर सेंसस, है ना, कि भाई जो रेगुलर जनगणना होती है उसमें कास्ट को जो है न लिया जाए प्रधानता के रूप में। एंड दैट एडमिनिस्ट्रेटिवली, और प्रशासनिक रूप से अगर हम देखें, द इन्यूमरेशन वुड बी रेंडर्ड सो कॉम्प्लेक्स, प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो काउंटिंग है, ये जो इन्यूमरेशन है, वुड बी रेंडर का मतलब है बना देना, सो कॉम्प्लेक्स दैट इट में जियोपार्डाइज द डेसेनियल सेंसस इटसेल्फ। एडिटोरियल कहता है कि प्रशासनिक दृष्टि से ये जो जनगणना है ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देगी पूरे की पूरी प्रक्रिया को, ये जो गणना है होगी जाति आधारित,
ये पूरी प्रक्रिया को इतना डिफिकल्ट बना देगी कि उसकी चक्कर में खतरा हो सकता है। इट में जियोपार्डाइज का मतलब है खतरे में डालना। द डेसेनियल सेंसस इटसेल्फ, कि हर 10 वर्ष में, डेसेनियल का मतलब है हर 10 वर्ष में होने वाला, कि हर 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उस पर भी खतरा आ सकता है इस जनगणना के चलते, जाति आधारित जनगणना के चलते। सेकंड, दूसरी बात अगर हम देखें, इट साइट्स, कि भाई केंद्र सरकार का जो जवाब है या केंद्र सरकार जो है इस बात का हवाला देती है, साइट्स द डिफ़िकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, कि भाई डिफ़िकल्टीज है ना, कि भाई जो कठिनताएं हैं और जो जटिलताएं हैं, इनहेरेंट का मतलब है जुड़ी होना, कि भाई जो कठिनताएं और जो जटिलताएं इस प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई हैं, जाति आधारित जनगणना के साथ। इन गेटिंग का मतलब है प्राप्त करने में, एन एक्यूरेट काउंट ऑफ कास्ट, कि भाई एकदम सटीक जो जातियां हैं उनकी काउंटिंग आपको जो है बिल्कुल सटीक प्राप्त हो सके, इसको प्राप्त करने में कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि जुड़ी हुई हैं। गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए। द माइंड बॉगलिंग नंबर्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट, माइंड बॉगलिंग का मतलब है चौंका देने वाले नंबर्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट, की भारत में जो जातियां हैं और जो उपजातियां हैं उनके जो नंबर्स हैं ना वो बिल्कुल चौंका देने वाले हैं, है ना। हजारों में नहीं, लाखों में जातियां हैं भारत में। इसके अलावा विद फोनेटिक वेरिएशंस, अब ये कई तरह की जातियां हैं, फिर सब कास्ट हैं, उपजातियां हैं। अब इनके जो उच्चारण होते हैं ना, फोनेटिक वेरिएशन है ना, कई में उच्चारणों में जो है अलग अलग आ जाती है ना, कहीं बी बोला जाता है, कहीं भी बोला जाता है ना, कहीं बील है, कहीं भील है। इस तरह की कई जातियां हैं जिनमें फोनेटिक वेरिएशंस में अंतर आ जाता है ना। एंड सिमिलरिटीज़, और कई तरह की समानताएं हैं उनमें। दैट पीपल रिटर्न्ड एज देयर कास्ट इन द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्टेड इन 2011। एडिटोरियल कहता है कि 2011 में जो SECC सामाजिक आर्थिक जनगणना जो की गई थी ना, उस दौरान वे लोग जो है अपनी जातियों में लौट आए, है ना। एज दैट पीपल रिटर्न एज देयर कास्ट, है ना, कि भाई 2011 के दौरान जो हमने ये किया था ना, SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की थी, तो उस दौरान हमें देखने को मिला कि कई लोग अपनी जातियों में लौट आए और मतलब कई सारी जातियां हमें देखने को मिली। The government has said data from the 2011 SECC were not acted upon. एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेना, है ना, कार्यवाही करना, काम करना। तो सरकार ने क्या कहा है कि जो 2011 के आंकड़े हैं हमारे पास SECC के, उनके ऊपर काम नहीं किया गया। क्यों? बिकॉज ऑफ सेवरल इन्फॉर्मिटीज़। देखो, इन्फॉर्मिटीज़ का मतलब होता है, देखो कोई भी चीज़ इन्फॉर्म होती है ना, इसका मतलब है वो कमज़ोर है, उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। सेवरल इन्फॉर्मिटीज़ का मतलब है कई ऐसी बातें थी, सेवरल का मतलब है कई ऐसी बातें थी जो बहुत ही कमज़ोर थी, है ना। दैट रेंडर्ड देम अनयूजेबल, दैट रेंडर्ड, तो कई ये 2011 के SECC के जो आंकड़े थे वे एकदम ठोस नहीं थे, है ना। सेवरल इन्फॉर्मिटीज़, उनमें जो है आप कह सकते हो कि कई सारे वीक पॉइंट्स थे, और उन वीक पॉइंट्स ने क्या किया, इन आंकड़ों को बना दिया। रेंडर का मतलब है बना देना, अनयूजेबल, यूज करने लायक ये आंकड़े नहीं रहे। इवन इन द सेंसस अप टू 1931, एडिटोरियल क्या कहता है कि जो जनगणनाएं हुई हैं, है ना, 1931 से जनगणना हमने करना चालू की ठीक तरीके से, तो 1931 तक जो भी जनगणनाएं हुई हैं, व्हेन कास्ट डिटेल्स वर कलेक्टेड, तो इसमें क्या किया गया, जब भी जो है आप कह सकते हो कि जाति आधारित जो आंकड़े लिए गए, दे वर वांटिंग इन कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, तो ये जो आंकड़े लिए गए थे इन आंकड़ों में कमी थी। कोई भी चीज़ के लिए हम वांटिंग लगाते हैं, इसका मतलब है उसमें कमी है, किसकी, कंप्लीटनेस की, यानी कि वो पूरा नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो सटीक नहीं है। तो जो भी अब तक हमने कह सकते हो कि भाई जो भी हम जनगणना करते हैं प्रत्येक 10 वर्ष में, उस दौरान हम जो भी जाति आधारित आंकड़े इकट्ठे करते हैं वे कंप्लीट नहीं होते और वे सटीक नहीं होते। फर्दर का प्रयोग करते हैं हम, कुछ चीज़ और हम ऐड करना चाहते हैं, बोलते बोलते कुछ और ऐड करना चाहते हैं। फर्दर द डेटा कंटेंट 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम्स। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई एक तरीके से जो आंकड़े हैं उसमें शामिल है, क्या शामिल है, 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम्स, है ना, लगभग 46 लाख विभिन्न तरह की जातियाँ। एंड इफ सब कास्ट वर कंसिडर्ड, और इन 46 लाख जातियों की अगर जो उपजातियाँ हैं उन पर भी विचार किया जाए, कंसिडर का मतलब है ख्याल में लेना, द अल्टीमेट नंबर में भी एक्सपोनेंशियली हाई, तो फाइनली जातियों की जो संख्या है
वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। एक्सपोनेंशियली का मतलब है कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। दीज पॉइंट्स डू मेरिट कंसिडरेशन। एडिटोरियल कहता है कि ये जो बातें हैं, है ना, सरकार की तरफ से जो कही गई हैं, ये जो पॉइंट सरकार की तरफ से रखे गए हैं, डू मेरिट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है विचार करने लायक, है ना। मेरिट का मतलब है यहाँ पे डू मेरिट, मेरिट का मतलब है कि भाई ये जो कंसिडरेशन है, ये जो बातें हैं, इनमें दम नज़र आती है ना, ये पॉइंट्स जो हैं इनमें वजन नज़र आता है। डू, ये डू लगाया है जोर देने के लिए, यहाँ पे ये जो डू आया ना, ये आया जोर देने के लिए कि हाँ ये जो पॉइंट्स हैं डू मेरिट कंसिडरेशन, कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें वजन नज़र आता है, ये विचार करने लायक हैं ये पॉइंट। एंड इवन दोज, और यहाँ तक कि वे व्यक्ति, क्लैमरिंग, क्लैमर का मतलब होता है शोर शराबा करना किसी बात को लेकर, फॉर अ कास्ट सेंसस, और यहाँ तक कि वे व्यक्ति जो कि जाति आधारित जनगणना के लिए शोर मचा रहे हैं, कैन नॉट ईजिली ब्रश देम असाइड। देखो ब्रश असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को किनारे कर देना, ना किसी चीज़ को साइड में कर देना। तो वे लोग जो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, वे भी इन पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, वे भी इन पॉइंट्स को दरकिनार नहीं कर सकते। हाउएवर, हालांकि, दीज नीड नॉट मीन, हालांकि ठीक है ये जो कठिनताएं हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये वजन रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, दीज नीड नॉट मीन दैट एन इन्यूमरेशन, की एक जो काउंटिंग है ऑफ द सोशल ग्रुप्स इन द कंट्री इज इम्पॉसिबल, कि विभिन्न जो सामाजिक ग्रुप्स हैं हमारे देश में उनकी काउंटिंग असंभव है ना, ये हम नहीं कह सकते। अ कास्ट सेंसस नीड नॉट नेसेसरली मीन कास्ट इन द सेंसस। एडिटोरियल कहता है कि जो जाति आधारित जनगणना की हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब आवश्यक रूप से ये नहीं है कि जो भी हमारी गणना है उसमें प्रत्येक जाति को काउंट किया जाए। इट मे बी एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज। एडिटोरियल कहता है कि यह एक पूरी तरीके से स्वतंत्र एक्सरसाइज, एक गतिविधि हो सकती है, बट वन, लेकिन एक इस तरह की गतिविधि दैट नीड्स एडिक्वेट थॉट, है ना, जिसके लिए कि पर्याप्त विचार की ज़रूरत है, एंड प्रिपरेशन, और बहुत ही सटीक तरीके से तैयारी की ज़रूरत है। इफ़ इट्स अल्टीमेट गोल इज़ नॉट फॉर पॉलिटिकल और इलेक्टोरल पर्पस। एडिटोरियल कहता है कि ये जो हम गणना करना चाहते हैं, अगर इसका फाइनल गोल जो है वो राजनीतिक नहीं है या चुनावी पर्पस से नहीं है ना, या चुनावी उद्देश्य नहीं है, अगर इस जनगणना का, अगर हम चाहते हैं जनगणना क्यों की जाए, फॉर इक्विटी, समानता के लिए, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि लोगों में अवसर को, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरित करना, कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों में अवसर की समानता अगर हम वितरित करना चाहते हैं, इसके लिए अगर ये वास्तव में जनगणना है, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें थोड़े विचार की ज़रूरत है, और ऐसी बात नहीं है कि ये पूरी तरीके से असंभव है। अब प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राथमिक, सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल, सामाजिक, और एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब है मानव विज्ञान से संबंधित, है ना, सामाजिक मानव विज्ञान से संबंधित। स्टडी कैन बी डन एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। एडिटोरियल कहता है कि एक सामाजिक, और आप कह सकते हो कि मानव विज्ञान से जुड़ी हुई, आप कह सकते हो कि एक स्टडी की जा सकती है राज्य लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये स्थापित करने के लिए ऑल सेक्ट्स, कि भाई प्रत्येक राज्य में कितने संप्रदाय हैं, एंड सबकास्ट, है ना, और उन संप्रदाय में कितनी उपजातियां हैं प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, है ना, कि भाई जनसंख्या के भीतर कितने तो धर्म आते हैं, कितने संप्रदाय हैं वहाँ पर, और उनमें कितनी उपजातियाँ हैं। दीज कैन बी टेबुलेटेड, इसके बाद में इनको क्या किया जा सकता है, एक टेबल के रूप में बनाया जा सकता है, अंडर कास्ट नेम्स, है ना। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो आंकड़े हमारे पास आए, इनको टेबल के रूप में रखा जा सकता है, और विभिन्न जातियों को, एक कास्ट को लिखते हुए जो इनको टेबल बनाई जा सकती है। दैट हैव वाइडर रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन, वाइडर रिकॉग्निशन का मतलब है जिसको व्यापक रूप से मान्यता हो, जिसको व्यापक रूप से पहचान मिली हो। एडिटोरियल कहता है कि एक एक जाति का जो है माइन्यूट डिटेल रखने की ज़रूरत नहीं है, एक व्यापक रूप से जो है आप क्या कर सकते हो, व्यापक रूप से जिस जाति को जिस रूप में जाना जाता है उस रूप में आप उसे डिवाइड कर सकते हो, उसको उस रूप में आप उसे कैटेगराइज कर सकते हो, बेस्ड ऑन सिनोनिमिटी एंड इक्विवेलेंस। सिनोनिमिटी का मतलब है मिलना, मिलता जुलता, है ना, मिलती, जैसे कोई दो जातियाँ हैं वो कुछ ज़्यादा ही मिलती जुलती हैं तो आप उनको एक कैटेगरी में रख सकते हो। एंड इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब होता है समतुल्य, बराबर होना। अमॉन्ग द अपेलेशंस, अपेलेशंस का मतलब होता है किसी का भी नाम, जैसे कोई जाति है उसे किस नाम से जाना जाता है ना, तो उसको ए नेम और टाइटल, इसको हम बोलते हैं अपेलेशन। दैट पीपल यूज टू डिनोट देमसेल्व्स, कि
टू डिनोट का मतलब है अपने आप को चिन्हित करना, टू डिनोट देमसेल्व्स की पर्टिकुलर क्षेत्र में लोग जो हैं अपने आप को बताने के लिए, है ना, किस नाम का यूज करते हैं, किस जाति का उपयोग करते हैं। तो अगर कुछ समतुल्य जातियां हैं तो उनको एक साथ रखा जा सकता है। देयर आफ्टर, इसके बाद में, इट मे बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है, टू डू अ फील्ड इन्यूमरेशन, कि हम क्या करें, जो है फील्ड पे जाके, है ना, जो है गणना करें, दैट कैन मार्क एनी ग्रुप अंडर कास्ट, दैट कैन मार्क, कि भाई वो जो है गणना करने वाला जो ग्रुप है वह जाए फील्ड पे, और दैट कैन मार्क एनी ग्रुप अंडर कास्ट फाउंड इन द अवेलेबल ओबीसी बीसी लिस्ट, है ना, कि भाई जो भी व्यक्ति ओबीसी या जो बीसी लिस्ट है उसमें नज़र आता है ना उसकी कास्ट, तो उसको क्या किया जा सकता है, मार्क किया जा सकता है, टिक किया जा सकता है। अ कास्ट सेंसस में नॉट सिट वेल विथ द गोल ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी, कि भाई ये जो जाति आधारित जनगणना की हम बात कर रहे हैं, में नॉट सिट वेल, यह एप्रोप्रिएट प्रतीत नहीं हो सकता, विथ द गोल का मतलब है उद्देश्य, ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी, कि हमारा भारत का संविधान जो है एक जाति विहीन समाज के लिए हमें प्रेरित करता है, जाति विहीन समाज हमारा गोल है। तो इस गोल के भीतर ये जो कास्ट सेंसस है ये उचित प्रतीत नहीं हो सकती, ये बिल्कुल फिट नहीं बैठती, बट इट में सर्व, लेकिन ये काम आ सकती है, इन द इंटरिम का मतलब है टेम्पररी रूप से ये काम आ सकती है, एज अ यूजफुल, ये सहायक हो सकती है, इवन इफ, भले ही, नॉट एंटायरली फ्लॉलेस, ठीक है, ये जो जाति आधारित जनगणना होगी इसमें फ्ला का मतलब होता है दोष, कमी, त्रुटि, कि ये जो जाति आधारित जनगणना होगी कंप्लीटली हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह बिल्कुल बिना किसी गलती के हो जाएगी, है ना, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमें आंकड़े मिल सकते हैं। मीन्स ऑफ एड्रेसिंग इनइक्विटी, बट इट मे सर्व एज अ यूजफुल मीन्स, लेकिन इट कहता है कि जाति आधारित जनगणना जो है एक सहायक साधन के रूप में काम आ सकती है हमारे। एड्रेस का मतलब है समाधान करना, इनइक्विटीज़ इन सोसाइटी, इनइक्विटीज़ का मतलब है असमानता, कि समाज में जो असमानताएं हैं उनका समाधान करने के लिए एक साधन के रूप में ये जाति आधारित गणना हमारे लिए सहायक हो सकती है।